हेलो हेलो। कौन सा चैप्टर चल रहा है? मात्रक और बीमा। हमने आपको कहा था चला जी कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। यही ना बात है। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष। मतलब तुम तीनों लेटे से आएगी। ऐ चलो निकलो बाहर। बाहर निकलो। तुम डेली लेट से आती हैं। छुट्टी लड़की कहीं का। निकलो तीनों बाहर निकलो। जस्ट गेट आउट। क्या? अब लेट नहीं होगा। बैठो। कल से 6 फीट। कल से तुम लेट से आओ तो थोड़ा बताते हैं। कहते हैं प्रकाश वर्ष क्या है चला। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष जो है अनौपचारिक रूप से दूरी का मात्रक है। एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक होता है जैसे हम लोग किसी को कहते हैं कि औपचारिकता निभाने आए थे क्या, मतलब कभी कभी आना, कुछ देर के लिए आना और चले जाना। उसी का उल्टा है अनौपचारिक। क्या है उसका उल्टा? अनौपचारिक का अर्थ होता है हमेशा। अनौपचारिक का अर्थ होता है हमेशा। अनौपचारिक का अर्थ होता है हमेशा जो औपचारिक ना हो। अनौपचारिक रूप से यानी हमेशा या सामान्यतः दूरी को नापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का उपयोग करते। एक प्रकाश वर्ष बराबर हम आपको बताए थे कितना? 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर। याद है ना? उसके बाद है खगोलीय मात्रक। इसके बाद दूसरा है चला खगोलीय मात्रक। कौन मात्रक? खगोलीय मात्रक। अभी खगोलीय मात्रक क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को जो है हम लोग खगोलीय मात्रक से नापते हैं। किसके किसके बीच की दूरी? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम लोग किस में नापते हैं? खगोलीय मात्रक। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक से नापा जाता है। और इसकी जो वैल्यू होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज खगोलीय मात्रक इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻, कितना मीटर? 11 मीटर। ये वैल्यू होती है किसकी? खगोलीय मात्रक की। कितनी? 1.496 इंटू 10⁻, कितना मीटर? 11 मीटर। क्लियर है? और ये किसके किसके बीच की दूरी नापता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को नापा जाता है किसके द्वारा? खगोलीय मात्रक। उसके बाद एक है पारसेक। क्या है चला? पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है और 1 पारसेक बराबर होता है 3.0 इंटू 10⁻16 मीटर। तो पावर 16 है, ये 11 है, प्रकाश वर्ष 15 है। तो सबसे बड़ा मात्रक यही ना हुआ। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? पारसेक। खगोलीय मात्रक प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी, अनौपचारिक मतलब सामान्यतः, अनौपचारिक के ब्रैकेट में लिख लीजिए सामान्यतः। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का। किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। खगोलीय इकाई कहते हैं यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी किसकी क्या कहलाती है? खगोलीय इकाई कहलाती है।
एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 इंटू 10 पावर कितना होता है? 11 मीटर होता है। पार्सेक यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है और 1 पार्सेक बराबर 3.26 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर होता है। 3.0 भी कह सकते हैं आप, इसको अप्रॉक्स वैल्यू है। 1 पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? पार्सेक और प्रकाश वर्ष में संबंध है। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष। लेकिन चला है क्या, इसको बहुत आसान है यहाँ पर बोलना, लेकिन एग्जाम हॉल में बनाना ये उतना ही मुश्किल है। कुछ लॉजिक्स इसके समझ में आएंगे तो बन जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1, ध्यान देना, 1 एएलपी सुने हो? क्या होता है एएलपी? असिस्टेंट लोको पायलट नहीं सुना है जी? ए एल पी, एल पी। अब देखो इसमें तुमको प्रॉब्लम कहां होगा, जैसे मान लो तुमको एक क्वेश्चन पूछ दिया कि 1 खगोलीय मात्रक बराबर होता है, आपको एक ऑप्शन दे देगा 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, दूसरा दे देगा 9.4 इंटू 10 टू द पावर 15 सेंटीमीटर, या मीटर मान लो, यही आंसर होगा। ये ना होगा रे, 3.0 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। चौथा देगा नॉन ऑफ दीज। अब मामला क्या है, गौर फरमाइएगा कि आपको लगेगा ना, चूंकि आप तीनों याद किए हुए हैं, आपको लगेगा ई भी लग रहा है, ई भी लग रहा है, ई भी लग रहा है। उससे भी नहीं होगा तो ऑप्शन के साथ थोड़ा और गेम खेल देगा। एक खगोलीय मात्रक बराबर व्हाट, एक ऑप्शन दे देगा 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 किलोमीटर, दूसरा दे देगा 1.496 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर, तीसरा दे देगा 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, चौथा ऑप्शन दे देगा 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 सेंटीमीटर। मतलब तुमको ना पते नहीं चलेगा क्वेश्चन बन काहे नहीं रहा है। एग्जाम हॉल में जाइएगा तब पता चलेगा कि और इस साल क्वेश्चन बन काहे नहीं रहा है। और सच पूछे चला जी तो जितना भी बच्चों का जो रिजल्ट नहीं होता उसमें 60 to 70% योगदान मास्टर के है। इसलिए कि मास्टर बताता ही नहीं है बच्चा को कहाँ बचना है, कहाँ से निकल लेना है। अब जैसे ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत जगह कंफ्यूज हो जाइएगा। आपको पता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होता है। लेकिन इसमें सब आपको लगेगा ना, जब बहुत दिन हो जाएगा तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान पार्सेक में घुस जाएगा, पार्सेक का मान प्रकाश वर्ष में घुस जाएगा, पता नहीं चलेगा आंसर क्या हमारे तीनों लगेगा आंसर है। अब यहां अगर मान लीजिए नहीं लगा तो यहां तो आपको लग ही जाएगा क्या आंसर है, क्योंकि आप रट्टा मार के गए हैं। 1.496 10 टू द 11 अगर आप कंफर्म भी हैं तो मीटर और किलोमीटर में आप धोखा खा जाइएगा, और अगर आप मीटर किलोमीटर में कंफर्म भी हैं तो आप माइनस और प्लस में धोखा खा जाइएगा। आपको नहीं लगता ऐसा हो सकता है? ये धोखा खाने से तो बचना पड़ेगा ना। धोखा खाने से कैसे बचेंगे, उसके लिए आपको कुछ लॉजिक समझ में आने चाहिए। अगर लॉजिक समझ में आ गया तो जिंदगी में भी आप धोखा नहीं खाइएगा। लॉजिक नहीं समझ में आया तो हमेशा आपको धोखा खाना ही पड़ेगा। अब आप धोखा अगर नहीं खाना चाहते हैं, आप बचना चाहते हैं, कितना दिन बाद आया है क्लास? तुम कितना दिन बाद आया? 6 महीना हो गया। बहुत बढ़िया, आज पहली बार आया है जी। बैठिए। चोरवा, तुम कितना दिन बाद आए? बैठो। चलो जी, बार बार कहते हैं पटना आने के बाद रिजल्ट नहीं होने का एक सौ रीजन है।
बहुत कम बच्चे होते हैं जो रेगुलर स्टडी कर पाते हैं। तुमको नहीं लग रहा है चला पढ़ लेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा? ऐसा तुमको अपने अंदर से फील आ रहा होगा कि हम पढ़ लेंगे ना तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर बनाने के बाद, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लग रहा होगा कि नहीं इतना चीज तो हम सीख ही गए हैं, इसी से तो रिजल्ट होगा। अब आप 6 महीना बाद क्लास से आइएगा, पैसा तो दे दिया होगा हमको, 6 महीना बाद बेचारा क्लास पधारेगा, कारण क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। हम तो कहते हैं कोई मर जाए, उससे बड़ा कारण नहीं ना हो सकता है, उसके लिए भी क्लास को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर कोई मर भी जाए ना, तो अगर हमको लगता है बाप मर जाए ना तो यो माई के लिए क्लास करना चाहिए, वो तो मरिए गया, जब बचल है उसको परमानेंट खुशी देना है। इससे हार्ड रीजन क्या हो सकता है बताओ? बाबू माई में एगो चल जाए ना, मौत तो अंतिम सत्य है, सबको जाना है, एगो चल जाए तो कोई बात नहीं, मम्मी बच्ची है ना उसके लिए मेहनत करो, इससे हार्ड रीजन तो नहीं हो सकता है। इसलिए चला जी बहानेबाजी कृपया न करें। किलोमीटर, मीटर, मीटर, सेंटीमीटर, तो तुम इस सब में कंफ्यूज हो जाएगा। तुरा लगेगा ना एग्जाम हॉल में चला लगता बहुत है, एग्जाम हॉल में सही नहीं लगता है, गलत होने के लिए बहुत चीज लगता है। काहे? वाई? क्योंकि एग्जाम तो चला इसीलिए करवाया ही जाता है कि तुम क्वेश्चंस में फंस जाओ, और जब तुम क्वेश्चन में फंस जाओगे तब ना चला रिजल्ट बनेगा अच्छे बच्चों का। अन्यथा अगर नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया जाए तो बहुत लोग 100 में 100 ले आएंगे, तब तो फिर वो रिजल्ट निकाल नहीं पाएगा। तो चला यहाँ पर तुमको दिक्कत क्या होगा, ये सारी दिक्कतों का सामना तुमको करना पड़ेगा। मीटर किलोमीटर में फंस जाओगे, माइनस प्लस में फंस जाओगे, सारे वैल्यू एक जैसे दिखने लगेंगे। इस सब से बचने का शानदार सा उपाय है जो हमने कर रखा है, जो आपको भी हम सिखा देते हैं। ऑर्डर आप 3 लाइन याद कीजिएगा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 × 10^11 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.4 × 10^15 मीटर। फिर आप याद कीजिएगा 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.0 × 10⁻16 मीटर। याद कीजिएगा ना, चला तो 11 - 11 हो जाएगा, मीटर किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे इसको ध्यान में रखिए। ALP का ऑर्डर रहेगा, असिस्टेंट लोको पायलट। अब चला देखिए 1.496, यही ना रे, 1.496 × 10⁻11, यही ना है। तो देखो इसको अभी नहीं देखना है, 1.496 है, बीच वाला ई बीच वाला है और इस साइड वाला है, बीच वाला को बीच में लेकिन पलट के, बीच वाला को बीच में लेकिन, देखो बीच वाला वैल्यू 49 है ना, बीच वाला को बीच में लेकिन पलट के, और लास्ट वाले को लास्ट में लेकिन 2 से गुना करके। लास्ट वाले को लास्ट में लेकिन कितना से गुना करके? 2 से गुना करके। आप कहिएगा कैसे? 1 पर 6 16, 16 दूनी 32, 3 तो बीच वाला को बीच में लेकिन पलट के, 4 9 है तो 9.4, 11 15 16, और सारा ऐसा ही में होगा। सारा किस में होगा देख लो, हम फिर से बताते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट 1.496, बीच वाला को बीच में लेकिन पलट के, लास्ट वाला को लास्ट में लेकिन 2 से गुना करके, 16 दूनी 32, 4994, 11 15 16, सारा ऐसा ही में। 3 लाइन हम याद किए लेकिन हमारी शुद्धता ज्यादा है। हम याद किया 1.496, बीच वाला को बीच में लेकिन पलट के, लास्ट वाला को लास्ट में लेकिन 2 से गुना करके, 11 15 16, सारा एसआई में। हम मीटर नहीं याद किए, हम याद किया सारा एसआई में रहेगा। एसआई में रहेगा मतलब मीटर में रहेगा। बोलो, अब जब भी हमको लिखना होगा ना, चला जी हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ALP। ए बोले तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एल बोले तो लाइट ईयर, पी बोले तो पारसेक। इसको हम याद करेंगे 1.496, बीच वाला को बीच में लेकिन पलट के, लास्ट वाला को लास्ट में लेकिन 2 से गुना करके, 11 15, 11 15 और 16, और सारा रहेगा ऐसा ही। खत्म। बोलो रे। और ये हम कभी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ आएंगे, हम अपने क्वेश्चंस पे आएंगे तो हमको चीजें बहुत आसानी से रिमाइंड हो जाएंगी। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है,
खगोलीय मात्रक ALPA 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होगा आंसर। होगा। हम यहां आएंगे एक खगोलीय मात्रक। अब हमको याद क्या करना है कि भैया ALP 11 15 16, तो 11 यहाँ है और कहीं 11 है, यहां भी 11 है, यहां भी 11 है, यही दूगो हमको याद आएगा। यहां भी 11 है, इससे नहीं छटेगा, सारा SI में होगा, तो इससे तो छट जाएगा, फट से आंसर मार देंगे। ये चीजें समझनी होंगी। ये चीजें अगर किसी सब्जेक्ट में टीचर आपको नहीं बताते तो आपको खुद से सोचना होगा। अगर आप ऑप्शन के साथ खेलना शुरू कर दीजिएगा तो फिर एग्जामिनर आपके साथ खेल नहीं पाएगा। नहीं तो चला एग्जामिनर बहुत भयानक खेल खेलेगा। कल एक आदमी आया, उसको हम समझाए, तब वो समझा। वो बोला कि सर एक टीचर कहते हैं ना कि हार्ड वर्क जरूरी है, हार्ड वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बोले एकदम जरूरी नहीं है हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क जरूरी है। स्मार्ट वर्क होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और वो चीजें हमेशा के लिए रिमाइंड हो जाएंगी। आप चले जी बताइए, इस पर हार्ड वर्क अगर कोई करेगा, ये बताइए हमको, इस पर कोई हार्ड वर्क करके इसको याद करेगा, आपको लगता है वो उसके पास रहेगा? कितनों याद करेगा? हार्ड वर्क का मतलब हुआ एक चीज को 300 बार पढ़ लेना। तुम 600 बार पढ़ लो, एग्जामिनर तोरा फंसा के ही दम लेगा। वो जो तुम सोचोगे कि हम बच के निकल जाएंगे, तुम बच के नहीं निकल पाओगे। यही हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस है। लेकिन अब लोग नहीं समझते हैं, कहते नहीं हार्ड वर्क करो, लंबे समय तक रहेगा। अरे भाई हार्ड वर्क करेंगे तो जीवन भी छोटा है, कितना इसको हार्ड वर्क करना मतलब इसको 300 बार याद करना। क्या जरूरत है 300 बार याद करने का? हम याद करेंगे 1.496, बीच वाला को बीच में, लेकिन पलट के लास्ट वाला को लास्ट में, लेकिन 2 से गुना करके 11 15 16 सारा ऐसा ही में रहे। हमको जब जिस ऑप्शन को जैसे छांटना होगा वैसे छांट लेंगे हम, और बहुत आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये चीजें समझने की बात है। चला जी, दूरी का सामान्य मात्रक कौन है? दूरी, लंबी दूरी का, वेरी गुड, दूरी का सामान्य मात्रक तो मीटर है, लेकिन लंबी दूरी का सामान्य मात्रक कौन है? प्रकाश वर्ष। लंबी दूरी का सामान्य मात्रक प्रकाश। देखो कहां कहां फंस रहे हो, कितना आसान है। इतना आसान नहीं है, लगता है वो ये तो याद कर लेंगे, नहीं होगा। लंबी दूरी का सामान्य मात्रक प्रकाश वर्ष है, सबसे लंबी दूरी का मात्रक पारसेक। हर बात में एक बात है, बातों को समझना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा। अब चला समांगता का सिद्धांत। बाबू सुना, ध्यान देना। क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक सबको पता होना चाहिए। क्या होता है? आयतन का, मीटर क्यूब, चाल और वेग का, मीटर पर सेकंड, त्वरण का, बल का, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद है ना? इतना याद है ना? विस्थापन का, मीटर पर सेकंड। कौन इधर से बोला मीटर पर सेकंड? तुमने बोला। बताओ विस्थापन का, तुम बोलिए न, दो तो काहे चुप है, बोलो। हाँ तो बोलबे किया तुम ही। हम बोले मीटर पर सेकंड, के बोला? तो कहता हमने बोले। अब फिर पूछ रहे हैं बताओ विस्थापन का, तो क्या? तो कहता मीटर पर सेकंड। तो के बोला? तू ही बोला, तू ही चोट्टा है। क्लास रेगुलर करता है तो विस्थापन का बताओ ना। तो समय का बता दो। पक्का ना? इतना डर काहे रहा है तुम? एकदम नहीं डरना है। बहुत कमजोर है तो बार बार पढ़ो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ो तो हो जाएगा। विस्थापन का क्या होता है? मीटर। एक आदमी चला बड़ा बढ़िया बात कहा था कि कमजोर हम तबे तक ना है जब तक और नहीं जानते हैं, जान लेंगे तब। तब क्या होगा?
हम कमजोर नहीं न रहेंगे। बात भी तो चला, सही है बोला। अब देखो चला, क्षेत्रफल समय का तो क्या जानते हो, सेकंड। समय का, समय का मात्रक। द्रव्यमान का, द्रव्यमान का क्या, विस्थापन का। स्टैंड अप। चाल और वेग का बताओ। बैठो। चाल और वेग का मीटर पर सेकंड ना। समांगता का सिद्धांत, समांगता का सिद्धांत। अब देखो, मान लेते हैं चला v बराबर, एक वेग दो प्रकार का होता है, एक प्रारंभिक वेग, एक अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को v से। ये पता है? वेग कितने प्रकार के, दो प्रकार, एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को और अंतिम वेग को, पक्का वाला बात बोलो। बहुत बढ़िया बात। v बराबर होता है u प्लस 80। किसी भाई को कोई तकलीफ है तो बतावे। v बराबर u प्लस 80। बहुत बढ़िया बात। ई वेग है, ई भी वेग है, ई त्वरण है, इस समय। भी क्या है, वेग। यू क्या है, वेग। ए क्या है, त्वरण। टी क्या है, समय। आगे पढ़िएगा। प्रारंभिक वेग है ये, और ये अंतिम वेग है ना। वेग कितने प्रकार के, दो प्रकार। तो चला जी, प्रारंभिक अंतिम वेग या प्रारंभिक वेग को मीटर पर सेकंड लिख दें, कोई दिक्कत? इसका मात्रक लिख देते हैं मीटर पर सेकंड। किसी भाई को कोई तकलीफ है क्या? इस वेग का को भी मीटर पर सेकंड लिख दें। यहाँ ये जो त्वरण है, ई मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू समय का सेकंड हो जाएगा। बोलो, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बोलवे नहीं करेगा। देखिए चला, ई एक पद है, ई एक पद है, ई एक पद है। पद गुना में एक साथ होता है, जोड़ में पद यानी टर्म अलग अलग हो जाते हैं। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म। बोलवे नहीं करेगा। ये जो है ना, एक पद है। क्या है ये, टर्म है। एक टर्म नहीं है, 80 एक टर्म है। और ये दोनों अलग अलग टर्म है। प्लस टर्म्स को अलग करता है और गुना टर्म को एक करता है। गुना टर्म को और प्लस टर्म को अलग करता है। बुझा रहा है बाबू? ई मीटर पर सेकंड हो गया, ईवी मीटर पर सेकंड, ईवी मीटर पर सेकंड। इसका बीमा बताओ क्या होगा? एम का बीमा, एम का बीमा, एम का बीमा, एम का बीमा। ई लिख सकते हैं एल टी पर पावर -1, एल टी पर पावर -1। सही कि गलत? बोले हाँ कि ना? एल टी पर पावर -1 ना, एल टी पर पावर -1, एल टी पर पावर -1, एल टी पर पावर माइनस। तो चिल्ला जी, प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा देखे तो समान है कि नहीं है? है। प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या है, समान। यही समांगता का सिद्धांत कहता है। समांगता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक पद का किसी भी भौतिक समीकरण में प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या होगा, समान होगा। बाबू मेरे सुन तो जरा, ही स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां भी वेग है, यू भी वेग है, ए त्वरण है और एस विस्थापन है। ए क्या है, ए त्वरण है और एस क्या है, विस्थापन।
तो अब आगे पढ़ाएंगे, आप 2% यहां समझिए, उसी से काम हो जाएगा। भी स्क्वायर है तो वेग का तो मात्रक सबको पता है, मीटर पर सेकेंड। यहां रख दिए मीटर आयकर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। पावर पे पावर गुना होता है, ये पता है ना, सेकेंड पर पावर -2। बोलिए, फिर यहाँ यू स्क्वायर है तो मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2। पावर पे पावर गुना ना, एक का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विस्थापन का क्या होगा, मीटर। तो ये हो जाएगा चला मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलवे नहीं करेगा, बोल का ही नहीं रहा रे। इसका बीमा निकालेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी पर पावर -2, एल स्क्वायर टी पर पावर -2। बोलो हाँ, एल स्क्वायर टी पर पावर -2। देखो प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान हुआ, नहीं हुआ। समांगता का सिद्धांत कहता है प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होगा। अब देखो, समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या होता है, समान। बहुत बढ़िया बात है। मात्रक, मात्रक की अगर हम बात करें, बताओ वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, त्वरण का बता। वेरी गुड, अभी तो और बद होता है हमारे हाथ से। मीटर पर सेकेंड, त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और समय का होता है सेकेंड, सेकेंड पावर -2 सेकेंड पावर 1। होगा, बीमा निकालेंगे एल टी पर पावर -1, एल टी पर पावर -1, एल टी पर पावर -1। बोलिए बाबू मेरे, यहां मात्रक निकालते हैं भी स्क्वायर का, निकालें। भी स्क्वायर बोले तो मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2। यहाँ यू स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2। टू ए बोले तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू विस्थापन है तो मीटर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर -2। इसका भी बीमा एम के बदले एल स्क्वायर टी पर पावर -2, एल स्क्वायर टी पर पावर -2, एल स्क्वायर टी पर पावर -2। चले जी, बुझा रहा है कि झूठे बोरा में जा रहा है। अरे कई को क्लास छोड़ा है, जल्दी से बता दो। 2-3 दिन, हाँ। हम बोले गांव घर के लोग कहते थे होनहार बिरवान के हो चिकने पात। क्लास तुम छोड़ दो तो हर चेहरा पे लिखा जाए, क्योंकि तुमको अंदर से चला गिल्टी फील होता है। जब तुम 2 क्लास 4 क्लास छोड़ने के बाद जब तुम क्लास में बैठते हो ना, तो तुमको अंदर से गिल्टी फील होता है। जो अंदर होगा वही बाहर चेहरे पर दिखेगा। हम एक दिन क्लास नहीं आएंगे चला तो मेरा तबीयत अगर खराब रहेगा तो और खराब हो जाए, क्योंकि हमको अंदर से ना बड़ा घृणा फील होता है कि साला बच्चा बैठल होगा, हम क्लास नहीं गए। अभी के एब्सेंट है चला, अगर चेहरा पे लिखल है क्यों नहीं आया है, इस चैप्टर में के क्लास नहीं किया, बोलो हम उठा के कह देंगे। तेरा नहीं विश्वास है कि, विश्वास नहीं है क्या, ऐसा बात करते हैं। चला वो देखने से अगर चेहरा पे लिखल है कि हम क्लास नहीं किए हैं, देखिए मेरे चेहरा पे लिखल है, पढ़ लीजिए। और ये तो चला है गलत बात। अभी भी करें फिजिक्स स्टार मेरे संस्थान में चला, अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया है, आपको एक बार में नहीं समझ में आता, आप दोबारा पढ़ लीजिए, आपसे कोई फीस नहीं मांगा जाए। बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दोबारा इसमें बैठ के फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, किसी को रोका नहीं जाता है। इसलिए नहीं रोका जाता कि चलो कोई बात नहीं, पढ़ ही तो रहा है, ये जुलूम वाला बात थोड़े है। पढ़ रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। कम से कम और कहीं कोई काम नहीं कर रहा, बैठ के कक्षा में समय दे रहा है, तो ये अच्छी बात है। बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा जो दोबारा पढ़ रहा होगा,
कौन कौन पढ़ रहा है एक बार हाथ खड़ा करो। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर देखो पढ़ रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं, आप पढ़िए, लेकिन पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, हम थोड़े पढ़ देंगे। तो चला जी देखिए, प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान है, नहीं है। प्रत्येक पद का मात्रक और विमा क्या है, समान। चाल का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड, आप बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का, आयतन का, आयतन का क्या, आयतन का मीटर क्यूब, चाल और वेग का मीटर पर सेकेंड, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का, रेड शर्ट स्टैंड अप, ना ना ये रेड शर्ट, रेड एंड ब्लैक का क्लास नहीं किया है, बोलेगा झूठ। बताओ समय का मात्रक, बीमा बताओ जल्दी, पक्का ना, चलो क्लास किया। चाल और वेग का मात्रक बताओ, मीटर बटा, पहला किया है बीच वाला छोड़ दिया है, अरे बोलो ना हाँ, अरे बोलो हाँ ना, सबको शक हो जाएगा कि सर गलत बोल रहे हैं। क्लास छोड़ा है ना तुम, सही सही बोलो ना, तभी बड़ी मार मारेंगे। एक क्लास छोड़ा है ना इसमें, हाँ तेरा मजाक लगता है रे, तुमको लगा होगा कि सर फंस गए, तो अभी नहीं हो सकता है। अब सामने वाला झूठ बोल देगा तो अलग बात है। अभी हम पूछे क्लास रेगुलर किया है ना, तो ये चूंकि है ये अच्छे घर से, तो ये अच्छे से झूठ बोल दिया, हाँ, ताकि सर की बेइज्जती हो जाए। आप हम बूझ गए, जब पहला क्लास इसने किया है, समय का मात्रक सेकंड बता रहा है, ये द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम बता रहा है, और चाल और वेग में एक जुबान लड़खड़ा गया है, मतलब सेकंड वाला छोड़ा है, कह रहे हो इचला। तुम लोग बुझिए नहीं रहा बात को, क्लास करोगे ना चला, चेहरे पे चांदनी चमकेगी, इसके लिए कक्षा को करना जरूरी है। बैठो, ये समझ गया। प्रत्येक पद का मात्रक और विमा क्या होता है, समान। प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान, ये कौन कहता है, समांगता का सिद्धांत। कौन सिद्धांत, समांगता का सिद्धांत। लंबी दूरी नापने के लिए पावर प्लस की माइनस, प्लस ना, पक्का ना, एएलपी ना, असिस्टेंट लोको पाइल। चाल का मात्रक बताओ, बता, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेरी गुड। काहे क्लास छोड़ती है, बोलो, क्लास छोड़िए ना। अरे हाँ ऐसे ऐसे बोलो ना, तब ना लोग बुझे, ऐसे ऐसे बोलो ना, तू जानती है मेरा गुस्सा, बोलो हाँ कि ना, छोड़े है ना, देखो, बैठो, पिछला गलत बात है। चाल और वेग बोले तो मीटर पर सेकंड ना, तो समांगता, लंबी दूरी होगा तो पावर प्लस, छोटी दूरी होगा तो माइनस। क्लियर है ना। ये चैप्टर चला, हम चाहते तो एक दिन में खत्म कर सकते थे, लेकिन खत्म तो करना नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा बहुत सीख रहे होंगे। तो आज की कार्रवाई को यहीं तक रखते हैं, कल की कक्षा में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। कर देगा।